In the name of Allah, my dear students, the topic we will deliberate upon today is community and conservation. As we are discussing the conservation of forest and wildlife, we discussed in various videos what is the role of government, what are the various measures, how we will conserve the forest and wildlife. Today, the topic is regarding the community. What the group of individuals have done for this conservation. बच्चों, आज हमने ये टॉपिक जो है अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, कौन से मेजर्स उठाए गए, कौन से एक्ट्स बनाए गए जो हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज का टॉपिक जो है यहाँ पे हमने कम्युनिटी का देखना है, किसी गांव का, किसी लोकेलिटी का, किसी रीजन का या किसी स्टेट का हमने वो मेजर्स देखने हैं कि लोगों ने क्या किया है इस कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, जो हमारा ये एसेट है इसको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज़ और स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स along with government officials recognizing that only this will secure their own long term livelihood। देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो हमारे फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, या जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, सोइल है, वाटर है, जो रिलेटेड चीज़ें हैं कि अगर प्लांट्स को कोई नुकसान हो जाता है उससे हमारी सॉइल ख़राब हो जाती है, हमारा इन्वायरमेंट पूरा डिग्रेड हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ की इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। इस चीज़ को लोगों ने जब अंडरस्टैंड किया, रियलाइज़ किया कि हमारी जो व्हाट वी कैन से डेवलपमेंट, जो ये डेवलपमेंट हो रही है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, HIV सीड्स की बात करेंगे, ऐसा ये तो उन्होंने देखा कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो मिलते हैं लेकिन इन ए लॉन्ग रन ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज़ ने गवर्नमेंट के साथ हैंड्स मिला के, गवर्नमेंट के साथ मिल के कुछ ऐसे कंजर्वेटिव मेजर्स निकाले जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी। इनमें से हम पहले ही देखेंगे, हमने बहुत सारे मेजर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ऑल्दो कि मुझे लगता है इस वीडियो में सारा कुछ नहीं कंप्लीट करेंगे, इसके लिए हम पार्ट सेकेंड भी हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी बुक पे है, इन सरी का टाइगर रिजर्व, जो राजस्थान में सरी का टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यहाँ पे क्या किया है कि विलेजर्स जो है तो दे हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे जो माइनिंग होती थी उस माइनिंग से जो इनका नुकसान हो रहा था उन्होंने उसके खिलाफ लड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन्होंने बोला कि ये चीज़ें हम यहाँ पे माइनिंग करने नहीं देंगे। इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। जहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है माइनिंग में, हंटिंग में, ठीक है, बाकी इलीगल एक्ट्स में, तो वहाँ पे वहाँ के लोकल लोग जो है वो इन्वॉल्व हो गए और इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ किया ये चीज़ कि हमने इन फॉरेस्ट्स को या वाइल्ड लाइफ को या अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं होने देना है। द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेज इन द अलवार, इसी तरह से अलवार डिस्ट्रिक्ट के, जो अलवार डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ही है, सरी का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है, अलवार डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है, वहाँ के 5 विलेज ने, उनके इनहैबिटेंट्स ने, उनके लोगों ने क्या किया, उन्होंने बराबर 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो किया उसको इन्होंने अलग एक हेडिंग में रखा, दैट इज़ बारोदेव दाकाऊ सेंचुरी। इन्होंने बारोदेव दाकाऊ सेंचुरी बनाई, एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे कंजर्वेशन हो जाएगी उन लोकल प्लांट्स की, लोकल एनिमल्स की, तो डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच डू नॉट अलाउ हंटिंग एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनकरेजमेंट्स। तो इन्होंने क्या किया कि बारोदेव दाकव सेंचुरी जो इन्होंने बनाई, तो इन्होंने पूरा डिक्लेयर कर दिया, अपने रूल्स सेटअप किए, अपने रूल्स बना दिए, रेगुलेशंस बना दी कि यहाँ पे कोई भी हंटिंग नहीं, कोई भी पॉचिंग नहीं,
कोई भी ऐसा कोई एक्ट नहीं होगा जिससे कोई भी आउटसाइड एनक्रोचमेंट, कोई भी आउटसाइड इफ़ेक्ट इस यहाँ पे इस सेंचुरी को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेजर्स है, वन बाय वन हम ऐसे देखेंगे कि जैसे कि हमने देखा सरीका टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो एक टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। टाइगर को या वहाँ की लोकल प्लांट लाइफ को ये करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, इसी तरह बारोदेव दाकव सेंचुरी जो हमने अभी देखी, ठीक है, इसको ये करने के लिए, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। इसी तरह हमारे पास सैक्रेड ट्रीज़ इन वेरियस कम्युनिटीज़ है, बहुत सारी ऐसी ट्रीज़ जो हम आगे डिटेल में देखेंगे, पर जिन बहुत सारे ट्रीज़ को रिलीजियसली या रिलीजियस ये दिया गया, इम्पोर्टेंस दी गई कि सपोज़ तुलसी है, इसको हमने अपने घर में लगाना है और हमने इसकी पूजा करनी है, तो उसकी ये डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं हो सकती है उस वजह से। या बहुत सारे ऐसे हैं, बनियान ट्री है, बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ को जिनको इसके साथ रिलेट किया गया, या ऐसी कम्युनिटीज़ है, उन्होंने बोला कि शादी में हमने ये प्लांट्स की पहले पूजा करनी होती है, उसके बाद शादी हो सकती है, कुछ रिलीजन्स में ऐसा भी है। तो इस वजह से भी बहुत सारे प्लांट्स की कंजर्वेशन हो गई। इसी तरह हमारे पास चिपको मूवमेंट है, जो हम डिटेल में देखेंगे कि लोकल ट्राइब्स ने, लोकल लोगों ने जब हंटिंग होने लगी तो इन्होंने वो चिपक गए, गले लगाया प्लांट्स को, ट्रीज़ को बचाने के लिए, या बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, नवदनिया, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन से जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स या हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ किए गए, उसमें ये चीज़ कि ये तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म हमारे लिए ये नुकसानदेह है। तो इन्होंने लोकल सीड्स को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे करी, या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है जो गवर्नमेंट और लोकल लोग जो है मिलके उन्होंने वो बनाए। तो ये कुछ कंजर्वेटिव मेथड्स है। Then, Indian society comprises several cultures, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creations. Sacred qualities are often ascribed to springs, mountains, peaks, plants, and animals, which are closely protected. You will find troops of macaws and langurs around many temples. They are fed daily and treated as a part of temple devotees. In and around Bishnoi village in Rajasthan, herds of black buck, chinkara, nilgai and peacocks can be seen as an integral part of the community and nobody harmed them. यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखा आपने कि बहुत सारे जैसे कि मैकाउज है और लंगूर्स है, ठीक है, ये हम देखते हैं, यहाँ पिजन्स है, ये हमारे टेम्पल्स के इर्द गिर्द होते हैं, तो हमारे लिए ये सैक्रेड बन जाते हैं। सैक्रेड जिसको हम सैक्रेड ग्रूज भी बोलते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हम इनको रिलीजियसली ये पाइस बना देते हैं, ठीक है, उनको जो ये मैकाउज है, लंगूर्स है, इनको डेली बेसिस में फीड किया जाता है, इनको इनके फूड का ख्याल किया जाता है और इनको ट्रीट किया जाता है कि ये हमारे टेम्पल्स के डिवोटीज़ है, ठीक है। इसी तरह राजस्थान के बिश्नौर विलेज में वहाँ पे ब्लैक बक्स के, जिनको हम लोकली चिंकारा बोलते हैं, नीलगाय है, पीकॉक्स है, ये भी हमने कम्युनिटी के इंटेग्रल पार्ट्स बताए गए हैं और ये चीज़ कि इनको कोई भी इनको हार्म नहीं पहुंचा सकता है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं यहाँ पे जहाँ पे स्प्रिंग्स को सैक्रेड माना जाता है कि ये स्प्रिंग है, ये हमारी किसी होली पर्सनालिटी के साथ रिलेटेड है, उनकी वजह से ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो उसकी हिफाजत हो जाती है, उसकी कंजर्वेशन होती है। या माउंटेन पीक्स को यहाँ ये माउंटेन जो है यहाँ पे फलानी बुज़ुर्ग कोई बाबा यहाँ पे बैठे हैं, उस वजह से यहाँ पे कोई माइनिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसा कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द सैक्रेड ग्रूव्स। प्लांट्स और एनिमल्स को रिलीजियस ये देना, इम्पोर्टेंस दे देना,
ठीक है। तो इसी के साथ कि नेचर वर्शिप इज़ एन ओल्ड एज ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये चीज़ कि ये तो बहुत पहले से है, जब से लाइफ स्टार्ट हो गई तो ट्राइबल बिलीफ्स थे ये चीज़ कि नेचर जो हमारा है इसको प्रोटेक्ट करना, दिस इज़ अ बेस ऑफ आवर लाइफ, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट, वी हैव टू कंजर्व दिस। ठीक है, तो सच बिलीफ्स have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves। जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये चीज़, ये बिलीफ होना कि इन्वायरमेंट जो है ये हमारी बेस है, बुनियाद है, ये इसकी वर्शिप हम करते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं सैक्रेड ग्रूव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। Sacred groves means the forest of God and goddess। ठीक है, these patches of forests are parts of large forests have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। ठीक है, तो लोकल लोगों ने भी इसको सैक्रेड जान के, इन प्लांट्स को सैक्रेड जान के, इस पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट को सैक्रेड जान के वहाँ पे कोई भी इंटरफ्रेंस नहीं होती। अगर आप कोई इंटरफ्रेंस होगी भी तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी ही उसके अगेंस्ट जाती है और वो उनको इस नेचर को, कोई इस पार्ट ऑफ द नेचर को कोई हार्म नहीं पहुँचाने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसी तरह का एक एक्ट, मंदास एंड द संथाल। ठीक है, मंदास एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ। वहाँ पे जो वो लोग हैं वो महुआ, जिसको हम बेसाई लेटिफोलिया भी कहते हैं, ठीक है, एंड कदम्बा एंथो कैप्थलस, ठीक है, कैडम्बा। ठीक है, ये जो दो प्लांट्स हैं वो इसकी वर्शिप करते हैं, इन ट्रीज़ की वो वर्शिप करते हैं, मंदास और संथाल। ठीक है, एंड द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिड। तो उड़ीसा के लोग और बिहार के लोग जो है वो इमली के प्लांट को उसकी वर्शिप करते हैं या मैंगो की वर्शिप करते हैं जब उनकी शादियाँ होती है। ठीक है, तो टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड। इसी तरह हमारे लिए, हम बहुत सारे लोगों के लिए पीपल ट्री या बनियान ट्री जो है ये हमारे लिए सैक्रेड ग्रूव्स है। ठीक है, मंदा, संथाल में महुआ, ठीक है, और कदम्बा। ठीक है, इसी तरह से बिहार में टैमरिड और मैंगो की, और बाकी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे पीपल और बनियान ट्री जो है ये हमारे सैक्रेड ग्रूव्स आ जाते हैं। ठीक है, नाउ गोइंग टू चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट की बात करेंगे। द चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन इज ए मूवमेंट दैट प्रैक्टिस द गांधीयन मेथड ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थ्रू द एक्ट ऑफ हगिंग ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि गांधीयन फिलॉसफी हमारे पास है, गांधीयन प्रैक्टिस है कि सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस है कि आपको किसी के साथ लड़ना नहीं है, बल्कि आपको अपनी जगह अपनी बात बाकियों से मनवानी है। अगर आप सही है तो मनवानी है बात, लेकिन नॉन वायलेंस से। ठीक है, तो इसी तरह ये चिपको मूवमेंट भी एक ऐसा आंदोलन था, एक ऐसी मूवमेंट थी कि लोगों ने कहा कि हमें मारो लेकिन हम ट्रीज़ को उखाड़ने या ट्रीज़ को काटने नहीं देंगे। दे हग्ड द ट्रीज़, उन्होंने ट्रीज़ को हग किया, बोला कि हम मरेंगे लेकिन ये ट्रीज़ नहीं मरेंगे। ठीक है, द मॉडर्न चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन द अर्ली 1970s इन द गढ़वाल हिमालयाज ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये हम जानते हैं पहले कि ये उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गाँव में ये चीज़ स्टार्ट होगी 1970 में, जो कहाँ पे है, गढ़वाल हिमालयाज में, जो हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, विद ग्रोइंग अवेयरनेस टुवर्ड्स रैपिड डिफॉरेस्टेशन। जब उन्होंने देखा कि वाइड सेपरेट डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो लोगों ने कहा कि अगर ऐसे ही इसी पेस में ये डिस्ट्रक्शन हो गई, डिफॉरेस्ट्रेशन हो गई तो हमारा क्या हाल होगा। तो इन्होंने कहा अगर ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, सो इट इज़ बेटर दैट वी वुड बी किल्ड बट आवर ट्रीज वुड नॉट बी किल्ड, वुड नॉट बी इफेक्टेड। ठीक है, द लैंडमार्क इवेंट इन दिस स्ट्रगल टुक प्लेस ऑन मार्च 26 मार्च 1974 में फिर ये लैंडमार्क इवेंट बन गया व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीजेंट विमेन इन रीनी विलेज
हेमवल घाटी in Chamoli district, Uttarakhand, India acted to prevent the cutting of trees and reclaim their traditional forest rights that were threatened by the contractor system of the state forest department. तो इन्होंने, आपने देखा इसकी हिस्ट्री क्या है, तो 1970 में ये स्टार्ट हो गई बट इम्प्लीमेंट हो गई 1974 में, जब औरतों ने ये रीनी विलेज की औरतों ने वहाँ पे ट्रीज़ को कटिंग डाउन होने से बचा लिया और इन्होंने क्लेम किया कि हम जो गवर्नमेंट का ये था, जो कंट्रैक्टर सिस्टम था, ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उनने उनको बोला कि हम आपको अब इन फॉरेस्ट्स को काटने नहीं देंगे, हम मरेंगे लेकिन हमारे फॉरेस्ट जो है इनके साथ हम कोई भी ये नहीं कर सकते हैं. Thank you, my dear students. If you have any questions, you can ask me, you can comment. Thank you very much.